मुजफ्फरपुर जिला पूरा जाम से रेंगता रहता है। 10,000 से ज़्यादा ऑटो चल रहा है शहर में और सभी एंट्री पॉइंट पर ऑटो वाले से चुंगी वसूलते हैं अवैध लोग, जो नगर निगम के अवैध लोग हैं। आप इस बात को तो क्लियर कर दीजिए कि आपके शहर के एंट्री पॉइंट पर पैसे की वसूली होती है या नहीं होती है। और जहाँ तक बात है 7200 की, तो जिला स्तरीय मीटिंग में आपका डीटीओ ने इस बात को स्वीकार किया था कि 7200 ऑटो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। चुंगी ऑक्ट्राई किसी प्रकार का कर लेना नगर विकास आवास का काम नहीं, हम नहीं लेते हैं, इसलिए इसका जवाब इस विभाग से संबंधित नहीं। से परे है। और आपको जानकर हैरत होगी, मुजफ्फरपुर जिला पूरा जाम से रेंगता रहता है। 10,000 से ज़्यादा ऑटो चल रहा है शहर में और सभी एंट्री पॉइंट पर ऑटो वाले से चुंगी वसूलते हैं अवैध लोग, जो नगर निगम के अवैध लोग हैं। प्रतिदिन 1 लाख रुपए से ज़्यादा की वसूली होती है और ये लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और बहुत बड़े राजस्व का गबन हो रहा है और इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। केवल कह दिया गया है कि पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। महोदय, इसकी जांच कराई जाए, माननीय मंत्री जी उच्च स्तरीय जांच कराइए। पर डे 1 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली हो रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं। पूरब तो कुछ आया ही नहीं कि सुझाव दिए, उत्तर बड़ा स्पष्ट है। इन्होंने सवाल में लिखा है कि 7200 ऑटो चल रहे हैं, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 10,000 ऑटो चल रहा है। तो किस यंत्र से ये नापते हैं, इसकी कोई तो परिवहन विभाग का काम है। हम लोगों के जिम्मे जो काम है नगर विकास आवास का, तो 4 पार्किंग है, चारों पार्किंग को डाक के माध्यम से लोगों को दिया जा चुका है। जो उच्च बोली लगाने वाले थे उनको ये दिया जा चुका है और वो अपना नियमित काम कर रहे हैं। तो और अभी हम लोग ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से हम शहर को देखते हुए कि कहाँ जाम लग रहा है, किस प्रकार इससे निजात दिलाया जाए, ये सब काम नगर विकास आवास कर रहा है। लेकिन माननीय सदस्य ने सुझाव जो दिया है, सरकार उसको ग्रहण करती है, उस पर विचार करेगी। पूरा कोई उनका था नहीं। ठीक, पूरा यही बता दिया जाए कि इसमें तो पार्किंग इस प्रश्न में है 7200 ऑटो चलता है, तो माननीय मंत्री ने सवाल का जवाब ये नहीं दिया कि 7200 है या 72 ऑटो चलता है। आपका क्या सर्वेक्षण है? आप कितने लोगों को परमिट दिया है, कितना वसूली? आप पार्किंग में 4 पार्किंग को दिया है, तो वह 4 पार्किंग से वसूली क्या होता है, यह तो सदन जानना चाहती है। सभापति महोदय, 4 पार्किंग से वसूली कितना होता है, ये प्रश्न का हिस्सा नहीं है। माननीय सदस्य को अगर इसकी चिंता है तो अलग से प्रश्न लाएंगे, हम इसका जवाब दे देंगे कि कितने में डाक किया गया है और इसकी वसूली कितना है। ये माननीय सदस्य को जरूर हम इसका उत्तर दे देंगे, अलग से अगर प्रश्न लाएंगे तो। और जहां तक निबंधन का सवाल है, तो ऑटो या गाड़ी का निबंधन परिवहन विभाग का काम है, ये नगर विकास आवास का काम नहीं है। नगर विकास का जो काम है उसमें हमने 4 जगह चिन्हित करके ऑटो पड़ाव बनाया है और उच्च बोली डाक के माध्यम से हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ उच्च बोली लगाने वाले को ये हमने सौंपा है और वो अपना काम नियमित रूप से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई सुझाव होगा विभाग से संबंधित तो विभाग उसको ग्रहण करे। महोदय 1 मिनट, आप इस बात को तो क्लियर कर दीजिए कि आपके शहर के एंट्री पॉइंट पर पैसे की वसूली होती है या नहीं होती है। और जहां तक बात है 7200 की, तो जिला स्तरीय मीटिंग में आपका डीटीओ ने इस बात को स्वीकार किया था कि 7200 ऑटो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अवैध चलते हैं ऑटो। इसके आधार पर हमने कहा कि 10,000 से अधिक चलता है। तो इस बात को और चुंगी के नाम पर जो वसूली हो रही है, इसको यह बहुत बड़ा मामला है, इसको महोदय जांच करवाइए और इसको देखिए। सभापति महोदय, नगर विकास के द्वारा किसी प्रकार का कोई चुंगी, कोई प्रवेश टैक्स, कोई ऑक्ट्राई नहीं लिया जाता है। ठीक, इसलिए ये संबंधित विषय ही नहीं है हमारा। और उनका जो सुझाव है माननीय सदस्य का, सरकार ग्रहण करेगी और उस पर विचार करेगी। मैं तो कह ही रहा हूँ। माननीय खंड ख में लिखा हुआ है कि क्या यह सही है कि फर्जी रसीद के माध्यम से सभी ऑटो से चुंगी वसूली जा रही है, किंतु मात्र 275 ऑटो से ही चुंगी वसूली का प्रतिदिन दिखाया जाता है। इस पे माननीय मंत्री को क्या कहना है? मैंने पहले कहा सर
कि ये जो 275 का डेटा चुंगी का कहा, चुंगी असूली ही नहीं जाती है तो 275 हो या 7200 हो, क्या मायने है इसका? वरिष्ठ सदस्य काफी वरिष्ठ हैं, हमको तो उम्मीद था कि इनका सहयोगात्मक विषय आएगा। ये सवाल ही नहीं है ना। नगर विकास आवास का अकाउंट मैंने स्पष्ट कर दिया कि चुंगी ऑक्ट्राई किसी प्रकार का कर लेना नगर विकास आवास का काम नहीं है, हम नहीं लेते हैं, इसलिए इसका जवाब इस विभाग से संबंधित नहीं।